हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीण खारे। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम रितेश गिल जी की वीडियो सजेशन है और गेम है विंटेज पॉल मर्फी की गेम है 1858 की। और इनके सामने वाले जो सामने खेल रहे खिलाड़ी हैं उनका नाम है सैमुअल बॉर्डन। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस कॉम्प्लिकेटेड गेम को, जहां E4 के साथ पॉल मर्फी का पहला मूव आया और सैमुअल का रिप्लाई यहाँ E5 का आया। नाइट F3, नाइट C6, D4, ई टेक्स D4। बिशप पहले बाहर निकला, बिशप C5 ब्लैक ने किया और उसके बाद व्हाइट ने कैसल कर लिया। देखिए पॉन ठीक है दिया है, लेकिन उसका एडवांटेज बहुत, जो न्यू कमर्स उनको ये बता रहा हूँ कि व्हाइट यहाँ डेवलपमेंट में फास्ट हो चुका है, किंग सेफ हो चुका है, तो काफी फायदे में है। D6 ब्लैक का मूव आया, देन खेला गया C3, नाइट F6, देन पहले खेला गया C टेक्स D4, बिशप पर अटैक, बिशप हटा और इतनी देर में नाइट ने C3 स्क्वायर पर आकर यहाँ पॉन पर डिफेंस कर लिया है और इसके बाद कैसल ब्लैक ने कर लिया। गेम बिल्कुल इक्वल है। D5 नाइट पर अटैक और ये नाइट गया यहाँ से A5 स्क्वायर पर। मैं जरा पहले चलूंगा एक मूव, ये शायद नाइट बेहतर E5 स्क्वायर पर काम करता, ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज होते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन नाइट A5 में यहाँ ब्लैक की गेम में एक परेशानी रही है जो आगे तक परेशान करेगी गेम में। बिशप D3, बिशप पर अटैक था, बिशप आ गया वापस, देन खेला गया C5, तो बिशप G5, नाइट पिन हो गया। H6 बिशप पर अटैक है, तो बिशप गया H4 स्क्वायर पर। और लेकिन मुझे तो ये सी पॉन आगे पुश करना बिशप की पोजीशन को डिस्टर्ब करने वाली बात है। लेकिन यहाँ ब्लैक ने अपने बिशप को C5 स्क्वायर पर लेकर व्हाइट के इस नाइट को पिन किया है। तो क्या किया रिप्लाई, एच पॉन आगे पुश कर दिया है, बिशप हटाना पड़ा H5 स्क्वायर पर, उसके बाद जी पॉन भी आगे पुश कर दिया और बिशप को घर जाना पड़ा G6 स्क्वायर पर। देन खेला गया क्वीन D2। क्वीन के D2 स्क्वायर पर आने के बाद रुक आया E8 स्क्वायर पर, देन रिपीट E1, बिशप गया C7 स्क्वायर पर, देन खेला गया नाइट B5। और सिंपल वर्ड्स में यहाँ बिशप को एलिमिनेट करके मैंने काफी देर पहले कहा था कि ये नाइट सही स्क्वायर नहीं है इसके लिए। यहाँ से नाइट बिल्कुल मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये पॉन आगे पुश करेंगे और फिर बी पॉन आगे पुश करेंगे, लेकिन एक ग्रे एरिया मिलता है यहाँ पर B3 स्क्वायर के रूप में ब्लैक को। खैर, अब ये गेम किस तरह से आगे बढ़नी चाहिए फिलहाल, यहाँ मेरे ख्याल से किंग मूव किया तो गया था, शायद ये किंग मूव में ही प्रॉब्लम है सारी। ये किंग मूव ना होता तो ज्यादा बेहतर था। यहाँ बिशप B6 ज्यादा सही था, आपको बिशप को बचा कर रखना चाहिए था। नाइट की वीकनेस आगे जाकर प्रॉब्लम्स क्रिएट की है इसने। किंग H7 खेला गया और किंग के H7 स्क्वायर पर आने के बाद पहला मूव जो मुझे नजर आता है वो नाइट टेक C7 का ही है। यहां से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो देखिए कितने एडवांटेज है। क्वीन टेक C7 खेला जाएगा, क्वीन पर इस नाइट का डिफेंस होगा, उसके बाद यहाँ चांसेस व्हाइट अपने ले सकता है ई पॉन को आगे पुश करके, क्योंकि अगर यहाँ डी टेक C5 किया गया तो उसके बाद डी पॉन आगे पुश करके क्वीन को यहाँ पॉन की डिफेंस से डिफ्लेक्ट कराया जा सकता है। D6 वॉज ऑन। अगर क्वीन D7 स्क्वायर पर जाएगी तो कितना वर्क करेगा, नाइट टेक C5, रुक टेक C5, रुक टेक C5, एक्शंस डाउन, अभी भी नाइट खतरे में है। बिशप एक्सचेंज करके आप वो काम कर सकते हैं। बहुत सारी मूव्स निकलते हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ कहूंगा जब ये ई पॉन आगे पुश हुआ है तो नाइट ही बचा लो अपना, नाइट D7 स्क्वायर पर जा सकता है। लेकिन चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप टेक्स F6, पहले उस नाइट को एलिमिनेट किया गया। जी टेक्स F6 होने के बाद अब बिशप एलिमिनेट हुआ, नाइट टेक्स C7 हुआ, वही क्वीन टेक्स C7। अब ध्यान रहे नाइट के साथ, हाँ क्वीन की पोजीशन थोड़ी देर के लिए तो फिक्स रहती ही है। क्वीन C3 खेला गया और यहाँ ओके पॉन पर अटैक है, कैसे डिफेंस होगा, क्वीन D8 से, ठीक है, नाइट गया H4 स्क्वायर पर और यहाँ से नाइट के लिए एक अच्छी आउटपोस्ट में नजर आ रही है। लेकिन फिर भी मैं इस सी पॉन के आगे पुश करने को इतना बुरा तो नहीं मानता, पर यहाँ B6 खेला गया, देन खेला गया F4। ओके, अगले मूव में आप यहाँ F1 आगे पुश करके बिशप को तो किंग हटाना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। नाइट टेक्स G6, एफ टेक्स G6, देन खेला गया E5। फ्रेंड्स, ये पॉन पुश जो है ना पॉल मर्फी का, ये बहुत ही कमाल का रहा है इस गेम में। यहाँ इस पॉइंट पर चेस इंजन रिकमेंडेशन है कि क्वीन को 7th रैंक में लेकर आया जाए। नाइट आपका ठीक है वापस भी चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्वीन E7 एक बेहतर मूव होता, बिशप B5 लगा ले अगर, क्योंकि चलिए अगर मान लो चेक देकर रुक हट गया तो ई टेक्स F6, क्वीन टेक्स, खैर एक सिंपल वे निकलता है गेम का यहाँ से। लेकिन यहाँ खेला गया रुक C8। अब रुक के C8 स्क्वायर पर आने के बाद बिशप गया पहले B1 स्क्वायर पर, किंग F7 अब खेला। देखिए किंग F7 मुझे ठीक नहीं लगा क्योंकि E6 चेक मुझे नजर आ रहा है।
यहाँ से किंग को जाना पड़ा जी7 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन डी3 और अगले मूव में आप यहाँ अब जरा पाउन का डिफेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ से। F5, जी टेक्स F5, लेकिन अब ये क्वीन आ गई बीच में, ठीक है, करना है एक्सचेंज आप ही करो। एफ टेक्स जी6, और एफ टेक्स जी6 होने के बाद यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स बी2। क्या क्वीन अभी पॉन एक्सचेंज के लिए जानी चाहिए थी? चलिए कोई नहीं, यहाँ एफ पॉन आगे पुश हो गया वाइट की तरफ से, और अगले मूव में पॉन एक कदम और आगे पुश होगा तो क्वीन F6 करना पड़ा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ अब पॉल मर्फी इस गेम में बहुत अच्छी लीड बना चुके हैं, मतलब पोजिशनली, जो शायद मेरे जैसे खिलाड़ी लेट समझ में आता है। यहाँ व्हाइट ने ई पॉन को आगे पुश किया, और ये है एक ब्रिलियंट पॉन सेक्रीफाइस। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है और अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड सेमुअल रुक टेक्स ई7 कर लेते हैं तो क्या एडवांटेज आता है? पहले यहाँ खेले जाएगा रुक टेक्स ई7 चेक के साथ। अब आपको क्वीन टेक्स ई7, या तो नाइट गवा के बैठ, ओ सॉरी, रुक गवा के बैठ जाओ, या क्वीन टेक्स ई7 करो। लेकिन उसके बाद यहाँ आप ये फॉग को नजरअंदाज नहीं कर सकते, सीधा सीधा आपको क्वीन गंवानी पड़ेगी। चलिए, पॉन के बदले में क्वीन, गेम पर चलते हैं। यहाँ खेला गया C4, क्वीन पर अटैक, कोई बात नहीं, क्वीन जी3 स्क्वायर पर आ गई है। अब क्वीन जी3 क्या करने आई है? ओके, वो रुक आ रहा है, रुक मुझे नजर आ गया, लेकिन यहाँ जिस तरह की गेम है मैं कह सकता हूं कि अगर ब्लैक यहाँ व्हाइट, यहाँ ब्लैक ने अपने सी पॉन को आगे पुश किया, क्या इरादा है, क्या यहाँ पॉन एक कदम और आगे पुश होगा? लेकिन पॉल मर्फी को अब इस मूव की परवाह नहीं है, उन्होंने अपना E6 स्क्वायर पर ही लिया और क्वीन पर अटैक बना। चलिए, क्वीन तो बच गई एक चेक देने के साथ, क्वीन गई D4 स्क्वायर पर चेक देने के लिए, क्वीन ही बीच में लगी, एक्सचेंज हो जाती हैं। लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकलता, क्योंकि अगले मूव में आपका ये F1 आगे पुश होगा ही होगा। खैर, यहाँ खेला गया क्विंटेक्स D5, इतना बेहतरीन मूव नहीं था क्योंकि पॉल मर्फी का फाइनल मूव था F6 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनल रिजाइन भी करना पड़ गया सैमुअल बर्टन को। रीजन भी देखिए, अब ये चेक है, तीनों पॉन्स बिल्कुल सेफ हैं, कोई किंग के जाने के लिए सिवाय के G8 और H8 स्क्वायर के अलावा कोई स्क्वायर है भी नहीं, तो किंग H8 स्क्वायर पर प्लेस कर देते हैं। तो G7 चेक कर लो, किंग को कहाँ आना पड़ेगा, G8 स्क्वायर पर आना पड़ेगा, उसके बाद अपना एक और पॉन आगे पुश कर दो, किंग टेक्स G7 होगा। पॉन प्रमोट करने की जरूरत ही क्या है, क्वीन से चेक और वो मेट करो, क्वीन F6 चेक और वो मेट। तो बहुत अच्छी गेम, बढ़िया गेम, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।